हाँ बच्चों, तो क्या मैं बता रहा था आप लोगों को कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई जो है, ठीक है ना। और आगे हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या कहता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि है तो थियोरेटिकल बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अ साइक्लिस्ट comes to skidding stop in 10 meter. During this process the force on the cycle due to the road is 200 Newton and is directly opposite to the motion. How much work does the road do on the cycle? And second part इसका how much work does the cycle do on the road. ठीक है, तो देखो आप लोग जो है थोड़ी इसके बारे में समझो कि जो फोर्स यहाँ पर जो पहला आपने निकाला कि वर्क डन बाय द रोड, अगर आप देखो तो साइक्लिस्ट किधर जा रहा है, अपने डायरेक्शन को जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो साइक्लिस्ट कहाँ जा रहा है, अपने ही डायरेक्शन को चला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो एक आदमी ऐसे बैठा है, ये है ना, ऐसे चला रहा है, ये इसका स्टैंड हो गया, है ना। समझने की कोशिश करो, बस यहाँ समझना है आपको जो है। और ये साइक्लिस्ट किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को जा रहा है। और जो रोड है ये क्या लग रही है, तो जो रोड इसके ऊपर फोर्स लगा रही है वो किधर लगा रही है, इस दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रही है, बट इनका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जो पहला आपका क्वेश्चन है वर्क डन बाय द रोड, पहला ए, वर्क डन बाय द रोड, W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रोड इस पर फोर्स किधर लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स अप्लाइड बाय रोड ऑन द साइकिल इज अपोजिट एंड फोर्स अप्लाइड बाय साइकिल ऑन द रोड इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है। तो फोर्स कितने का लग रहा है, कितने न्यूटन, 200 न्यूटन का फोर्स लगा 10 मीटर तक, और यहाँ -1 आ गया, तो -2000 जूल। जो रोड किसी भी साइकिल या बाइक पे वर्क डन करती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव वर्क डन करती है, ओके। एंड वर्क डन बाय द, ठीक सेम अपोजिट कि वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड, वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड, W इज इक्वल्स टू, देखो फोर्स तो लगा 200 न्यूटन बट डिस्प्लेसमेंट 0। अगर मान लो कोई बाइक या कार या कोई भी जा रही है तो फोर्स तो लगाती है रोड पे, लेकिन रोड चलता है क्या, नहीं, रोड चलता ही नहीं, तो रोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। इसीलिए वर्क डन बाई कार या बाइक और साइकिल या कुछ भी, उसका वर्क डन हमेशा क्या होता है, रोड पर 0 होता है। बट रोड का वर्क डन साइकिल और इस पर होता है, और वो कितना होता है, नेगेटिव। तो जितनी नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव वर्क करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि यहाँ पर अगर न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से देखा जाए तो फोर्स अप्लाइड बाय रोड ऑन साइकिल इज 200 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन एंड फोर्स अप्लाइड बाय साइकिल ऑन रोड इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक। ये दोनों न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन दोनों के वर्क डन अलग अलग है। यहाँ पर आपको सीखने को क्या मिला, दोनों के द्वारा किया गया वर्क डन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर आपको एक कंटेंट लिख करके देता है जो कि आपको कंपलसरी आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन कि द लेसन ऑफ दिस एग्जाम्पल इज दैट through the force on a body A exerted by the body B is always equal and opposite to that on B by A in Newton third law. The work done on A by B is not necessarily equal and opposite to the work done on B by A. मतलब कि अगर ये दोनों बॉडी मान लिए जाएं A और B, तो A और B का जो फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है, बट ए और बी पे जो लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा जो किए गए जो वर्क डन है दे आर इक्वल, इट इज़ नॉट नेसेसरी। वो इक्वल हो वो ये जरूरी नहीं है।
तो देखो फोर्स तो सेम थे, लेकिन दोनों के वर्क डन क्या है, अलग अलग है। ये आपको सिखा रहा है, आपकी कॉपी में ऐसा होना चाहिए। अब आता है आपका टॉपिक आता है काइनेटिक एनर्जी। क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी। नाउ योर न्यू हेडिंग इज काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहाँ पर अगर अब आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझो कि क्या है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज when an object is in motion, when an object having mass m and it is in motion with velocity v, then its kinetic energy can be written as, then its kinetic energy can be written as what? मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है ये काइनेटिक एनर्जी? जब कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वो किसी वेलोसिटी v से जा रही है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी k इक्वल्स टू हाफ m इंटू वेक्टर v डॉट वेक्टर v। समझ में आ रहा है? वेक्टर v डॉट वेक्टर v। एंड जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, तो क्या आ गया, हाफ m और ये v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? तो आप बता देना, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर फिजिकल, it is a scalar physical quantity and its unit is क्या, जूल एंड डायमेंशन कितना, ml स्क्वायर टी पर माइनस 2 एंड इट्स डायमेंशन ml स्क्वायर टी पर माइनस 2। ओके, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, बराबर। तो आप लोग इसको नोट कर लो और इसके बाद अपना एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है जो है 6.4, 6.2 हो गया, 6.3 थ्योरेटिकल था वो रोड एंड साइकिल का। अब हम लोग बात करेंगे 6.4 पे। तो आप अगर देखें 6.4 को, तो 6.4 क्या कहता है कि इन ballistics demonstration of police officer fires a bullet of mass 50 gram with a speed 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और ये बहुत बार आता है तुम्हारे जेई और नीट दोनों में। समझ लो इसको ध्यान से, क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मतलब यहाँ जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब एक वैरायटी है ना, सभी एक न्यू वैरायटी है। कोई भी क्वेश्चन किसी क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है कि ये उसके जैसा लग गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो देखो आप लोग, अगर आप देख रहे हो कि ये एक वुडन प्लैंक है ना, जिसकी मोटाई उसने कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, दिख रहा है आप लोगों को। ऐसा सोचो वुडन प्लैंक है जिसकी मोटाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है और एक बुलेट फायर किया जाता है पुलिस फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन में, जो कि इससे टकराता है ना। ऐसा सोचो कि ये इससे टकराता है, टकरा करके और इसको पूरा इमर्ज करते हुए बाहर निकल जाता है ये बुलेट, मतलब बाहर निकल जाता है। तो जब ये निकला बाहर तो इसकी जो स्पीड बताई गई, उसने कहा कि kf जो है वो 10% ऑफ ki
ऐसा बता रहा है। और ये जो है यहाँ पर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो बताया गया कि 200 मीटर पर सेकेंड है। तो इसकी जो KI होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ m इंटू VI का स्क्वायर। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी अभी है जिससे उसको बुलेट को फायर किया गया, ये देखो ऐसा होल बनाती हुई निकल गई है ना। अगर आप इसको थोड़ा ऐसे देखो तो ये आपको थोड़ा ऐसा फील कराएगा कि ये 3D आपका ये जो है वुडन प्लैंक है जिस पर आपने ये बुलेट फायर कर दिया और वो ऐसा इसकी मोटाई को पूरा फाड़ती हुई निकल गया बाहर जो है। और इसका मास आपको दे रखा है, मास ऑफ द बुलेट इज, ये पहली बात तो एग्जांपल नंबर क्या है 6.4 एंड मास ऑफ द बुलेट इज कितना 50 ग्राम दे रखा है, 50 ग्राम का बुलेट है, 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो अब ये पहले तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, सिंस KI इक्वल्स टू कितनी हो गई, हाफ इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू VI की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 10⁻² 4 इंटू 10 कितना हो गया 4, ठीक। VI का स्क्वायर 200 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से ये कितना हुआ, कट गया, ये कितना 2, ये हो गया 100 इंटू 10 तो कितना आ गया 1000 जूल। ये आपका KI इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये इसको वुडन प्लैंक को पेनिट्रेट करके बाहर आता है तब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 10%। देयरफॉर वो तुमसे KF मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछी गई, VF पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ VF। तो KF इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ m इंटू VF का स्क्वायर, समझ गए, हाफ m इंटू VF का स्क्वायर इक्वल्स टू उसने कितना दे रखा है 10% ऑफ KI का कितना 10%, समझ में आ रहा है 10%। तो ये हो गया 1/2 इंटू 50 इंटू 10⁻³ इंटू VF का स्क्वायर बराबर KI मतलब कितना 1000 इंटू 10/100, 20 से कट गए, मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 100 में 10⁻², और ये हो गया कितना, इसने इसको कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 25, और ये देखो ये VF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 100, जो भी ये 100 बचा हुआ है 100 इज डिवाइड बाय 25 इंटू 10⁻³, समझ गए। तो 25 1 जा, 25 4 जा, और ये -3 ऊपर गया तो कितना हो गया 4000। देयरफॉर VF इज इक्वल्स टू रूट के अंदर कितना हो गया 4000 इज इक्वल्स टू, और जब आप इसका रूट निकालोगे 63.2 कितना आ जाएगा 63.2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी बहुत छोटे मोटे एग्जाम में कि जब वो पेनिट्रेट करके बाहर आया तो कह रहा है कि 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी से बाहर आया, तो क्या इसकी वेलोसिटी कितने परसेंट इसकी वेलोसिटी रिमेनिंग होगी। तो कितने लोग जल्दबाजी में 10% लिख दें, नहीं, वो काइनेटिक एनर्जी 10% है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगा, ये 63.2 मतलब 200 अगर इनिशियल है तो अभी फाइनल कितनी है 63.2, मतलब कि लगभग तुम देखोगे तो 32% ये वेलोसिटी है, मतलब कितनी लॉस हो गई, तो 68% ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो देखा आपने क्वेश्चन, तो ये इस तरीके से आपका ये फाइनल क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है। तो ये आप नोट कर लो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछो। जो लोग प्लीज़ ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज़ ग्रुप में कोई भी फालतू मैसेज मत डालो। अगर आपको कुछ वहाँ पे मैसेज डालना भी है तो सिर्फ आप अपने डाउट पूछो और डाउट के बारे में बात करो, और फिर जब ये वीडियो बनेंगे तो मैं आपका तुरंत ही वहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व करके तुरंत मैं आपको भेज दूंगा, जो है आप उसको देखो समझो, NCERT खरीदो, स्टेट बोर्ड लो, और भी जितनी किताबें आप जितनी बुक आपको बताई गई है अगर आप खरीद लेते हो तो आप समझो आप उतने आगे जा रहे हो, और उतनी चीज़ों से मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आपने NCERT और स्टेट बोर्ड भी रख लिया तो CET, JEE मेंस और नीट आप आराम से क्रैक कर सकते हो। एडवांस तक जाना है तो फिर आपको HC वर्मा खरीदनी पड़ेगी, जो है ओके, और उसको पढ़नी भी पड़ेगी। तो नोट कर लो फटाफट। तो यहाँ लिखोगे कि कितनी परसेंट वेलोसिटी लूज हो गई, द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 68%, नॉट 90%।
जो गलती से लोग 90% लिखते हैं वो गलत है। तो स्पीड कितनी रिड्यूस हुई? 68%। ओके बच्चों, तो बहुत अच्छा। तो आज की क्लास बस यहीं तक है ना। अब आपको आगे की वीडियो में उसके बाद जो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके।